Hello everyone, we are starting with the new series English for competitive exams, and our first topic for this series is words and their synonym, and these words are carefully chosen from the previous year exams from the most competitive papers. So our first word is कॉन्स्ट्रेंट मीनिंग दबाव या मजबूरी, और इसके सिनोनियम बनते हैं जैसे कंपल्शन हो गया, रेस्ट्रेंट हो गया. तो आर सेकंड वर्ड इज़ डिल्यूड मतलब ठगना, और इसका सिनोनियम बनेगा डिसीव, मिसलीड करना किसी को, है ना. थर्ड वर्ड है हमारे पास डिस्पैरेजिंग का मतलब होता है उपेक्षा, निंदा, किसी की बुराई करना, ठीक है, किसी को. तो इसके सिनोनियम बनेंगे किसी को क्रिटिसाइज करना, बिलिटल फील कराना, है ना. सो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डोसाइल, ठीक है. डोसाइल का मतलब होता है सीखने योग्य, किसी के अधीन, सीखने योग्य, ठीक है. सो इसका सिनोनियम हमारे पास बनेगा विलिंग टू ओबे. ओके. नेक्स्ट वर्ड है इमेसिएटेड मीनिंग होता है दुर्बल, क्षीण. तो इसका सिनोनियम बनेगा हमारे पास लीन, वेस्टेड, थिन. नेक्स्ट वर्ड है इक्विटेबल का मतलब होता है निष्पक्ष. तो इसका सिनोनियम बनेगा अनबाइस्ड या फेयर. ओके. नेक्स्ट वर्ड है इरेडिकेट का मतलब होता है उन्मूलन करना, यानी कि हटाना किसी को, ठीक है. तो इसके लिए सिनोनियम बनेंगे एक्सटर्मिनेट करना, किसी को हम बोलते हैं ना, जैसे एक्सटर्मिनेट कर दिया गया है, किसी को रूट आउट कर दिया गया है, ठीक है. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इनकॉन्ग्रस का मतलब होता है असंगत, बेमेल. तो इसके सिनोनियम बनेंगे नॉट अप्रोप्रिएट या फिर अनसुटेबल. समझ गए. नेक्स्ट वर्ड है इनकम्बेंट का मतलब होता है आश्रित, डिपेंड होना किसी पे, ठीक है. तो इसीलिए इसके सिनोनियम बनेंगे डिपेंडेंट, रेस्टिंग. और नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इंट्रीपिड, ठीक है. इंट्रीपिड का मतलब होता है निडर, निर्भय. तो इसके सिनोनियम बनेंगे अनडॉन्टेड या फिर ब्रेव, ठीक है. नेक्स्ट वर्ड है लिविड का मतलब होता है हमारे पास नीले रंग का या फिर उग्र, ठीक है. तो इसका सिनोनियम बनेगा फ्यूरियस, एंग्री, इस तरीके से. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास आउस्ट का मतलब होता है बेदखल करने के फिर सिनोनियम बनेंगे, जैसे किसी को हम कहते हैं कि एक्सपेल कर दिया गया है, निकाल दिया गया है, या फिर डिप्राइव ऑफ पोजेशन, ठीक है, उसकी. नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है सेडिशन का मतलब होता है विद्रोह करना या राजद्रोह, ठीक है. तो इसका हमारे पास सिनोनियम बनेगा रिवोल्ट या म्यूटिनी या एजिटेशन, ठीक है. तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अनएथिकल का मतलब होता है बिल्कुल अपमानजनक या अनैतिक बात करना, ठीक है. तो इसका सिनोनियम हमारे पास बनेगा इमोरल, विकेट, डिसऑनर. ओके. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एफ्लुएंट का मतलब होता है धनी, समृद्ध, बहुत अमीर, ठीक है. तो इसके सिनोनियम बनेंगे हमारे पास वेल्थी या फिर कॉपियश, ठीक है. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कॉस्मिक का मतलब होता है कि रिलेटेड टू ब्रह्मांड, यूनिवर्स से रिलेटेड, ठीक है. तो इसका सिनोनियम भी यही बनेगा. नेक्स्ट हमने एक वर्ड स्किप कर दिया, हमारा 16th वर्ड था क्लॉस का मतलब होता है कठोर या निर्दयी, ठीक है. तो इसके सिनोनियम हमारे पास बनेंगे हार्ड या स्टिफ, इमोशनलेस जिसको कहते हैं हम. फिर नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है 18th वर्ड हमारा है इरोजन का मतलब होता है क्षय या नाश करना. तो उसका सिनोनियम बनेगा एक्ट या वियर अवे. ओके. सो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास हैबिटेट
काफ़ी लोगों को पता होगा, हैबिटेट का मतलब होता है किसी का नेचुरल एनवायरनमेंट जहाँ वो रह रहा है, किसी जानवर के लिए ये प्रयोग होता है। और इसको हिंदी में हम कहेंगे नैसर्गिक वासस्थान, है ना। तो इसका सिनोनियम बनेगा नेचुरल अबोर्ड ऑफ एन एनिमल। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास हेरेंज्ड, हेरेंग्योर्ड। हेरेंग्योर्ड का मतलब होता है अशांत, अशांत यानी कि कोलाहल, कोलाहल। इसका सिनोनियम बनेगा ट्यूमल्टियस, ट्यूमल्टियस या वेहेमेंट स्पीच, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नए वर्ड्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।